नमस्कार, 10 कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के इस वक्त देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, जहां पर बेड की दिक्कत है, वहां पर सरकार लगातार लोगों की मदद की कोशिशें कर रही है। और इस बीच में आपको बता दें कि जमशेदपुर से लखनऊ ऑक्सीजन ट्रेन जो है वो भी पहुंचेगी, क्योंकि कल वो ट्रेन रवाना हुई थी और आज माना यह जा रहा है कि वो ट्रेन लखनऊ पहुंचेगी और उसके बाद जाकर के ऑक्सीजन का वितरण तमाम अस्पतालों में जहां पर दिक्कत है वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू हो पाएगी। आपको बता दें दूसरी तरफ आज दोपहर तक जमशेदपुर में ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी लखनऊ पहुंच रही है। इस ट्रेन में 10 टैंकों में 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। वहीं अमेरिका से भी भारत को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर लगातार हर परिस्थिति पर बनी हुई है और वो तमाम अधिकारियों से संदर्भ में फीडबैक भी ले रहे हैं। ऑक्सीजन की दिक्कत चारों ओर है। इस बीच सरकार लगातार अलग अलग जरियों से ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से करना चाहती है। जमशेदपुर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है वो आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे तक लखनऊ पहुंचने की संभावना है। कल जिस तरीके से जमशेदपुर से ट्रेन रवाना हुई थी उसके बाद से ही लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बना के रखे हुए थे कि कब तक उत्तर प्रदेश में जो बड़े शहर हैं जहां पर जो दिक्कतें हैं वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो पाए, वहां की कमी को दूर किया जा सके। और इसके लिए सरकार ने आपको बता दें कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस जमशेदपुर से आ रही है, जिसमें बाकायदा 10 टैंकों में 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई है। एसीएस ओम अवनीश अवस्थी के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक ये लखनऊ पहुंच सकती है। इधर अमेरिका ने भी आपको बता दें कि भारत की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे थे कि वैश्विक स्तर पर महामारी का संकट है, उसके बाद अमेरिका ने आपको बता दें कि अपनी तरफ से यहां पर प्रयास किया है और ये कहा है कि वो भारत के साथ ऐसी घड़ी में है जब भारत में कोरोना महामारी से लोगों की जान जा रही है और इसको लेकर कदम उठाने की बात की है। अमेरिका ने कहा है कि भारत को मेडिकल उपकरण के साथ 545 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सप्लाई किए गए हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, भारत अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच में मुलाकात हुई है। लंदन में हुई दोनों विदेश मंत्रियों की मुलाकात। कोविड को लेकर चर्चा हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भरोसा दिया है भारत की जरूरतों को लेकर कदम उठाएगा अमेरिका। वैक्सीन पर सहयोग करेंगे दोनों देश, ये बात सूत्रों के हवाले से जानकारी है। और अमेरिका से अगली खेप भी जल्द मिलेगी। तो भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच में यहां पर बातचीत हुई है। फतेहपुर से बड़ी खबर है, जहां पर खागा में ऑक्सीजन की कमी के चलते एक महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा किया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते उनके मरीज का ख्याल नहीं रखा गया और पर्याप्त ऑक्सीजन उसको मुहैया नहीं कराई गई, जिसके बाद उनके मरीज की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने वहां पर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग की। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिलाधिकारी मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का वादा किया है। हॉस्पिटल में उस टाइम पे सैचुरेशन जो था बिना ऑक्सीजन के 88 था और विथ ऑक्सीजन 92 था। उसके बाद हमारे भाई साहब यहाँ पे स्टे कर रहे थे। इनके पास कोई स्टाफ नहीं है, क्योंकि कोविड की साफ साफ गाइडलाइन है कि अंदर कोई नहीं जाएगा, लेकिन कोई यहाँ पे आता नहीं देखने के लिए स्टाफ। दूसरी चीज़, यहाँ पर ऑक्सीजन पूरी लीकेज आती है। यहाँ ऑक्सीजन लीक हो जाती है, सिलेंडर पर्याप्त आते हैं दिन भर के लिए, लेकिन वो रात में ही निकल जाते हैं।
तो फतेहपुर की तस्वीर, जहां पर आपको बता दें कि हंगामा किया गया मरीज की मौत के बाद। महिला मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार वालों ने आरोप लगाया कि मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिली। इसके चलते लोगों ने वहां पर हंगामा किया और आरोप लगाया है कि वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से न होने के चलते उनके मरीज की जान चली गई। और बातचीत करने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले केबी शुक्ला, आपके पास आ रहा है। अयोध्या की क्या तस्वीर इस वक्त है? अस्पतालों में किस तरीके का संकट है और क्या ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से हो पा रही है? देखिए, जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही। डिमांड सप्लाई का गैप बना हुआ है। जिस तरह से कोविड अस्पताल मेडिकल कॉलेज में 4 ऑक्सीजन टेंट लगाए गए हैं, जो 30 बेड पर अनवरत जो है वो ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो बेड है उनको मिले वो दिक्कत होती है। जैसे जो नॉन कोविड अस्पताल है, जिनकी ऑक्सीजन लेवल नीचे हो जा रही है, अगर पॉजिटिव नहीं है, फिर भी उनको नॉन कोविड अस्पताल भर के उनको जो है ऑक्सीजन देने का प्रयास किया जा रहा है। अगर कई मरीज सीरियस हैं तो अलग अलग 10-10 मिनट का गैप देकर उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। इसी तरह से जो मेडिकल कॉलेज में भी जो बेड बनाए गए हैं उनको भी 10-10 मिनट करके सभी मरीजों को देने का प्रयास किया जाए, ताकि किसी मरीज की जान न जा सके। हालांकि जो मरीज सीरियस आ रहे हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल 50 के आस होता है, वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। जिला मिला अस्पताल में भी कोविड अस्पताल बनाया गया था, वहाँ पर भी ये समस्या आई। वहाँ पर भी जो है समुचित रूप से जो है ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही। इसके कारण कल तो वहाँ भर्ती लेना भी बंद कर दिया गया था कि यहाँ पर समुचित गैस की जो है सप्लाई नहीं हो पा रही है। हालांकि जो सीरियस मरीज आते हैं उनको भर्ती करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बचाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि पूरे 24 घंटे इनको ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की और वो नहीं मिल पाती है तो उनकी जान चली जाती है। हालांकि जिला प्रशासन ये दावा कर रहा है कि आप बने रहिए हमारे साथ। शहजाद के पास रुक करेंगे। शहजाद, वहां की क्या तस्वीर है इस वक्त, बताइए जरा। देखिए अनुपम, बागपत से जो खबरें आ रही हैं ऑक्सीजन को लेकर, वो अच्छी खबरें नहीं हैं। बागपत जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि जो कोविड हॉस्पिटल हैं उनमें जो है संयुक्त सुचारू रूप से जो है ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही है, लेकिन उसके इतर जो होम आइसोलेशन में मरीज हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनको जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन सेंटर जो बड़ौद के हैं वो बंद पड़े हुए हैं। मरीजों ने बताया है कि अगर उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए तो जो ऑक्सीजन संचालक है, ऑक्सीजन सेंटर का संचालक है, वो कहता है कि डीएम या एसडीएम की परमिशन लेकर आइए, तब जो है आपको ऑक्सीजन मिलेगा। बागपत में जो है ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, होम आइसोलेट में मरीज हैं या क्वारंटाइन मरीज हैं या अन्य पेशेंट्स हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। मैं जो है एक ऑक्सीजन सेंटर के बाहर ही मौजूद हूँ और ये ऑक्सीजन सेंटर जो है सुबह से ही बंद पड़ा हुआ है और यहाँ लगातार मरीज ऑक्सीजन लेने आ रहे हैं। मरीजों के परिजन जो है ऑक्सीजन लेने आ रहे हैं। लगभग 10 से 5 मिनट के अंतराल पर मरीज जो है यहाँ ऑक्सीजन लेने पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। पिछले 3 घंटे से ऑक्सीजन सेंटर बंद पड़ा हुआ है। बागपत डीएम राजकमल यादव से हमारी बात हुई थी, हालांकि वो कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है। बिल्कुल बिल्कुल शहजाद, ये हकीकत है जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम रुक करेंगे प्रशांत का। प्रशांत, अगर बताइए वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्या वहां पर भी ऑक्सीजन का संकट गहरा रहा है? निश्चित रूप से अनुपम, अगर बात करें तो एक है ऑक्सीजन की सप्लाई और एक है ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे में बराबर ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करना ये जिला प्रशासन की एक बड़ी चुनौती है। इसी को लेकर के जैसे डीआरडीओ अस्पताल शुरू होना था, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से वो शुरू नहीं हो पाया। इसी को देखते हुए आज ऑक्सीजन की एक बड़ी खेप लखनऊ पहुंच रही है। लगभग 1 बजे तक ये खेप यहाँ पहुंचेगी और इसमें 100 मेट्रिक टन ऑक्सीजन होगी। तो ऐसे में आइसोलेट मरीजों के साथ साथ में जो थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन का अभी जो यहाँ पर पूरी तरीके से किल्लत हो रही थी, जैसे कल ही एक निजी अस्पताल के द्वारा नोटिस चिपकाई गई कि यहाँ पर हमारे वहाँ ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो जिला प्रशासन ने वहाँ पर पूर्ति कराई। ऐसे ही कई आइसोलेट मरीजों के साथ में जब ये 100 मेट्रिक टन यहाँ लखनऊ के लिए ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, सबसे बड़ी खेप होगी। डीआरडीओ के चालू हो जाने के बाद में यहाँ पर जो ऑक्सीजन बचेगी वो और अन्य जगह पर जाएगी। तो ऐसे में बड़े हद तक अगर माना जाए, इस खेप के आ जाने के बाद राजधानी लखनऊ में जो ऑक्सीजन का संकट था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाने की पूरी उम्मीद है। साथ ही साथ इस डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करने में जिला प्रशासन की भी पूरी कवायद रहेगी कि इसको निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई हर जगह जाती रहे। तो ऐसे में जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो भी पर्याप्त मात्रा में लखनऊ पहुंचती रहे।
प्रशांत, लेकिन सवाल यहां पर ये, जमशेदपुर से जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज पहुंचेगी, इसकी सप्लाई कहां कहां पर होगी और कब तक ये पहुंचने की उम्मीद है? निश्चित रूप से आज जो जमशेदपुर से यहाँ ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंच रही है उसमें 100 मैट्रिक टन यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन है। तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि ये छोटे आईएसओ टैंकर हैं, इस वजह से ये 10 टैंकर यहाँ पर आए गए हैं। अभी तक लखनऊ जिला प्रशासन इसको पूरी तरीके से मान के बैठा हुआ है कि ये राजधानी लखनऊ के लिए है। डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के जो आला अधिकारी हैं उनके द्वारा अभी इस बाबत कोई सूचना नहीं दी गई है कि ये प्रदेश के अन्य किन किन जिलों में जाएगी। ऐसे में अगर राजधानी लखनऊ को ये पूरी खेप मिल जाती है तो राजधानी लखनऊ के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर बात करें तो लगभग 30,000 यहाँ कंटेनमेंट पॉइंट हैं। तो साथ ही साथ में बड़ा खतरा यहाँ पर जो आइसोलेट मरीज हैं और साथ ही साथ में जो कोविड पेशेंट है वो सबसे ज्यादा है, जिसको देखते हुए पूरी उम्मीद की जा रही है कि लखनऊ जिला प्रशासन को सुपुर्द कर दी जाएगी। अनुपम। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, के बी शुक्ला और शहजाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखिए, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर के यहां पर जमशेदपुर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस दोपहर 1 बजे तक आज राजधानी लखनऊ पहुंचेगी। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, आपको बता दें देश में कोरोना के केसेस की रफ्तार धीमी हुई है। 24 घंटे में आपको बता दें कि 3,57,229 केस यहां पर अब सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, देश में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है। देश भर में 24 घंटे में 3,57,229 केस सामने आए हैं। 3,20,289 मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 3,449 लोगों की मौत हुई है। यह अब तक का फिगर आंकड़ा यहां पर सामने आया है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो तेजी से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पॉजिटिव केस सामने आ रहे थे, अब उसमें भी कमी आई है। उत्तर प्रदेश में भी आपको बता दें कि पॉजिटिव केसेस की संख्या लगातार घटती जा रही है और जो लोग रिकवर हो रहे हैं उनकी संख्या भी खासी अच्छी है। उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है, सोमवार को 29,192 केस मिले हैं, जो रविवार के मुकाबले 1800 कम है। वहीं 24 घंटे में 288 लोगों की मौत हुई है, जबकि 38,687 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। उत्तर प्रदेश का जो रिकवरी रेट है वो तेजी से बढ़ रहा है। उसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस घटकर 2,85,832 रह गए हैं। तो में संक्रमण के 29,192 नए प्रकरण सामने आए हैं। यह कल के मुकाबले 1,800 कम है लगभग, और आज उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 38,687 है। कुल मिलाकर अब हमारे एक्टिव केसेस घट करके 2,85,832 हो गए हैं, और आज तक संक्रमण के पश्चात 10,43,134 लोग संक्रमण विहीन होकर उपचार। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मथुरा से, जहां पर जिला पंचायत की 33 सीटों पर नतीजे घोषित किए गए हैं। आपको बता दें कि जिला पंचायत के चुनाव में जिस तरीके से मतगणना जारी है, ऐसे में यहां पर मथुरा से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 33 सीटों पर नतीजे घोषित किए गए, जिसमें बीएसपी ने 12 सीटों पर बढ़त बनाई गई। ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। बीएसपी ने 12 सीटों पर बढ़त बनाई है। बीजेपी की 9 सीटों पर जीत हुई है। आरएलडी की 8 सीटों पर जीत हुई है। एसपी का 1 और निर्दलियों को 3 सीटों पर कब्जा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त मथुरा से हमारे पास आ रही है। जिला पंचायत की 33 सीटों पर नतीजे घोषित किए गए हैं। बीएसपी ने यहां पर 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। बड़ी खबर इस वक्त की। इस वक्त की बड़ी खबर हम मथुरा से आपको बता रहे हैं। जिला पंचायत चुनाव के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं और मथुरा में यहां पर 33 सीटों पर नतीजे घोषित हुए हैं, जिसमें 12 बार बीएसपी ने जीत दर्ज की है। इस वक्त की यह बड़ी खबर।
हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में भी परिणाम घोषित हुए हैं। हमीरपुर में आपको बता दें कि 17 सीटों पर नतीजे घोषित किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर बीजेपी की 4 सीटों पर जीत हुई है, एसपी की 3 सीटों पर, बीएसपी की 2 सीटों पर जीत हुई है और 8 सीट पर निर्दलियों का कब्जा हुआ है। हमीरपुर के फिगर्स आए हैं जहां पर 17 सीटों पर नतीजे घोषित हो गए। तो पंचायत चुनाव की मतगणना काउंटिंग लगातार जारी है। जो भी नतीजे आ रहे हैं उनको न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। फिलहाल का जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं कि हमीरपुर में 17 सीटों पर नतीजे घोषित किए गए हैं। बीजेपी की 4 सीटों पर जीत हुई है, एसपी की 3 सीटों पर, बीएसपी की 2 सीटों पर जीत और 8 सीट पर निर्दलियों का कब्जा रहा है। बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर 2 गुटों में खूनी जंग हुई है। 2 गुट आमने सामने आ गए हैं। बुलंदशहर में इसको लेकर तनाव बना हुआ है। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, 2 गुटों में खूनी जंग वहां पर हुई है। आपको बता दें कन्हैनी गांव में लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में 4 लोग घायल हुए हैं। 2 की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। प्रधानी के चुनाव को लेकर लाठी डंडे चले हैं। हार के बाद विपक्षी गुट ने वहां पर हमला किया है और उसके बाद यहां पर तनाव वहां पर बढ़ गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से, जहां पर 2 गुटों में खूनी जंग हुई है। खबर मुरादाबाद से, जहां पर मास्क न पहनने पर इतना विवाद बढ़ गया कि पुलिस वाले ने एक युवक पर बंदूक तान दी, जिसके बाद ये पूरा मामला काफी बढ़ गया। दरअसल एक व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना था, जिसको लेकर उसका पुलिस वाले के साथ पहले विवाद हुआ और उसके बाद पुलिस वाले ने उस युवक पर बंदूक तान दी। आपको बताएं कि पुलिस ने उस शख्स को पकड़ लिया और कुछ देर तक नोकझोंक के बाद ये शख्स किसी तरह से पुलिस की गिरफ्त से निकलकर भागने लगा। उसके कपड़े फाड़ दिए गए। कटहल चौकी इंचार्ज मयंक गोयल ने पिस्तौल निकालकर उसे दौड़ा दिया। मयंक गोयल पिस्तौल लेकर अस्पताल में घुस गया। भाग रहे शख्स ने एक महिला को पुलिस वाले के सामने धकेल दिया। एक महिला को पुलिस वाले के सामने धकेलने के बाद उसके बाद हद तो तब हो गई जब मयंक गोयल ने महिला को भी वहां पर धक्का दे दिया। ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी का फुटेज भी आप देखिए किस तरीके से यहां पर इस वारदात के सामने यहां पर पुलिस वाले ने एक शख्स पर बंदूक तान दी। ये महाराज ये कटघर इंचार्ज एसएचओ पीछे आए, एसएचओ नहीं पीछे, एसएचओ रोक रहा है, एसएचओ लोग नहीं कर रही हमारे। शाम को थाना कटघर क्षेत्र में लॉकडाउन अनुपालन के दौरान एक व्यक्ति को रोका गया था। उस व्यक्ति द्वारा पुलिस का विरोध किया गया, बदतमीजी में मारपीट की गई तथा मौके से फरार हो गया। इस संबंध में थाना कटघर क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मौके से लोगों द्वारा बनाए गए वीडियोस एवं सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है, जिसका गहराई से अवलोकन किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई इसमें पूर्ण करी जाएगी। कानपुर में दर्जनों लोगों ने मामूली से विवाद में एक युवक की जमकर पिटाई की। आपको बता दें कि जिसकी तस्वीरें सामने आई, मामूली सा विवाद था जिसको लेकर दर्जनों लोग एक युवक पर भारी पड़ गए और उसको जमकर पीटना शुरू कर दिया। कानपुर के बाऊपुरवा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर छोटे से विवाद में मामला काफी बढ़ गया। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला बाऊपुरवा का है, जहां पर पल्लेदार सलमान पर चोरी का आरोप लगा था और कुछ लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। झांसी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कार में आग लगी है। उन्नाव गेट पर यह आग लगी है। ये तस्वीरें इस वक्त अभी हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां पर झांसी में कार में आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जलकर राख हो गई कार में आग लगी। उसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। झांसी से बड़ी खबर, जहां पर उन्नाव गेट इलाके में ये कार में आग लग गई। कार पूरी तरह जलकर राख हो गई है। गाड़ी खोल के